नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक फोर्थ क्लास और बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो होगी पाइप एंड किस्टन से रिलेटेड। ठीक है, तो दो क्लासेस आपकी उसकी होंगी और फिर उसके बाद एक लास्ट क्लास लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क की। उस फोर्थ क्लास में हम लोग जो टाइम एंड वर्क के जो टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे उन क्वेश्चनों को हम लोग उस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग ये मान सकते हैं कि भाई ये जो आप लोगों की जो आज सीरीज है टाइम एंड वर्क की, ये लास्ट सेकंड पार्ट है आप लोगों का। तो ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। जो हम लोग इससे पहले एमडीएच फॉर्मूला यूज करते थे उसका यूज करेंगे, लेकिन उस एमडीएच फॉर्मूले को भी हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, एक नया तरीका मैं आप लोगों को आज यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहे। क्लास के बीच में देखिए पर्सनल चैट अलाउड नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई डाउट होता है तो ही आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, पेन फ्री मैथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों। या फिर ये ऐप आप लोग प्ले स्टोर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपने लिखना है भी पेन फ्री मैथ। ठीक है, ये जो स्पेलिंग आप लोगों को दिख रही है सेम यही स्पेलिंग लिखनी है। और यही ऐप आप लोगों को एप्पल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी। देखिए, ऐप डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा बच्चों। जो हमारा एग्जाम होना है अभी सीईटी का, सितंबर में होने जा रहा है, बाकी आप लोगों का फर्स्ट वीक में। तो उस एग्जाम में जो हमारे अब तक के हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अब तक, वो आप लोगों को वहां मिल जाएंगे। करंट अफेयर आप लोगों को मिल जाएगी, मैगजीन आप लोगों को मिल जाएगी। हरियाणा के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1600 जो क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जा रहे थे एग्जाम में, वो आप लोगों को वहां मिल जाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, साइंस से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आप लोगों के, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे, तो उन सभी का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, टेलीग्राम पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एडिशनल कोई पीडीएफ चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज आप लोगों को एक नया कंसेप्ट मैं आज सिखाने जा रहा हूँ। तो वो कंसेप्ट आप लोगों को देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। और जब मैं आप लोगों को समझाता हूं तो उस समय आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने, इस बात का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है। आप लोगों को देखिए, जब भी मैथ है ना, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब मैं लगा लो या कोई दूसरा टीचर है, जब आप लोगों को समझाते हैं तो आप लोग क्या करते हो कि उसी टाइम नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हो। कभी भी सेम टाइम पे नोट्स आप लोगों को नहीं बनाने। सबसे पहला जो आप लोगों का जो मेन काम रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए भी, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझने हैं। क्वेश्चन समझने के बाद आप लोग क्या करिए, जैसे ही वो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करिए। फिर आप लोग उस क्वेश्चन को खुद एक बार अटेम्प्ट करके देखिए। फिर समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले रखा था वहां से जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, इस तरीके से अगर आप लोग मैथ करेंगे तो आप लोगों का जो मैथ हो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूँ उस समय पे आप लोगों को नोट्स आप लोगों के नहीं बनाने। उस समय सिर्फ आप लोगों को सीखने पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि लिखने पे। देखिए, एक नया कंसेप्ट मैं आज आप लोगों को यहाँ पे क्या सिखाना चाहता हूँ। देखिए, कई बार हमें ये गिवन होता है कि भाई जो 10 आदमी हैं, 10 मैन किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं। अब आप ये देखिए भी, पहले आदमी कितने थे भी, आदमी थे 10। अब आदमी कितने हो गए भी, 20। यानी आदमियों की जो संख्या है वो हमने कितनी बढ़ा दी भी, 2 गुना बढ़ा दी। ठीक है, अगर जो स्ट्रेंथ है अगर वो 2 गुना बढ़ जाएगी तो जो समय है वो भी क्या होगा, 2 गुना कम लगेगा। कैसे? क्योंकि आप देखिए भी, पहले 10 आदमी थे, अब कितने हो गए भी, 20। यानी जो संख्या थी वो कितने से बढ़ गई, 2 गुना बढ़ गई। तो जो समय हमें लगेगा वो क्या लगेगा भी, 2 गुना समय कम लगेगा। तो 10 को 2 से भाग करोगे तो समय आप कितना लगेगा भी, 5 लगेगा। देखिए, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, हमारा फॉर्मूला होता है MDH बटे में W। M क्या होता है भी, कितने आदमियों ने काम किया, कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया और कितना काम किया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एम और डी।
तो आप कह सकते हो भी 10 गुणा में 10 अगर आप लोग करोगे तो जो टोटल काम हो गया आप लोगों का कितना हो गया, भी 100 यूनिट काम हो गया। देखिए भी 10 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक काम करता है एक दिन में, तो 10 आदमी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 10 काम कर लेंगे। तो 10 दिनों में कितना काम कर लेंगे, 100 काम कर लेंगे। तो देखिए टोटल काम कैसे निकला भी, 10 आदमी थे, 10 आदमी ने 10 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया भी 100 यूनिट काम हो गया, ठीक है। अब आपको काम किससे करवाना है भी, 20 आदमियों से करवाना है, और आपको पता है एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, ये आपने मान रखा है। तो 20 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितने दिन लग जाएंगे भी, 5 दिन यहां से लग जाएंगे। लेकिन आपको है ना हर बार ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, आप लोगों को चीजें ना डायरेक्ट सोचनी है। आपने क्या देखा भी, आदमी कितने थे पहले, 10 आदमियों को कितना दिन लगता था काम करने के लिए, 10 दिन इन्हें लगते थे। अब हमने क्या किया भी, हमने आदमियों की संख्या 2 गुना बढ़ा दी, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अगर आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो जो दिनों की संख्या होगी वो क्या होगी भाई, घटेगी। अगर आदमियों की संख्या घटेगी तो जो दिन लगेंगे वो हमें क्या लगेंगे भी, ज्यादा लगेंगे। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी। अगर मैन पावर आप लोग बढ़ाओगे तो आपको भी पता है जो समय लगेगा काम करने में क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर किसी काम को एक आदमी 10 दिन में करता है, अब सेम वही काम के लिए हमने 2 आदमी रख लिए, तो अब आपका काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो हमने मैन स्ट्रेंथ थी, मैन पावर थी, वो हमने 2 गुना कर दी। अगर हमने मैन पावर 2 गुना कर दी तो जो समय है वो भी हमें क्या लगेगा, 2 गुना कम लगेगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पहले 10 आदमी थे, 10 आदमी से अब कितने आदमी हो गए भी, 20 आदमी हो गए। यानी जो मैन पावर है वो हमने कितने गुना बढ़ा दी भी, 2 गुना बढ़ा दी। इसका मतलब जो समय हमें लगेगा वो क्या लगेगा, 2 गुना कम लगेगा। तो समय कितना लगेगा भी, समय लगेगा हमें 5 दिन। ये बात यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको चीजें और भी ज्यादा समझ में आए। मैं मान लेता हूँ भी 5 आदमी है, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये बात क्लियर, 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि भी 20 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपने क्या देखा भी, तो 20 आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो आप बोल सकते हो सर 5 दिन में कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे देखा मैंने, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या देखा, जो मैन पावर है वो आपने कितने गुना बढ़ा दी, तो आपने बोला सर 4 गुना बढ़ा दी। मैन पावर हमने 4 गुना बढ़ा दी, इसका मतलब जो समय लगेगा वो हमें 4 गुना कम लगेगा। तो 20 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया भी, 5 दिन आ गया। या फिर आप इस चीज को इस तरीके से भी देख सकते थे, जब आप टोटल काम निकालते हो, देखिए टोटल वर्क जब आप निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है भी, m इंटू में d के बराबर होता है, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि भाई आदमी कितने थे, दिन कितने थे, वो सिर्फ टोटल प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देता है। जैसे भी अगर यहां से हम टोटल वर्क निकालना चाहे तो 5 आदमी 20 दिन काम करें, यानी 5 गुना में 20 कितना हो गया भी, ये हो गया 100 हो गया। लेकिन इस 100 में आप लोग ये भी तो बोल सकते थे कि भी 20 आदमी 5 दिन में काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट रहना चाहिए आप लोगों का सेम। तो आप लोग इसको 5 आदमी को यहाँ पे काट के आप लोग ये भी तो लिख सकते थे, 5 डे में 5 दिन में काम हुआ, कितने जनों ने किया भी, 20 आदमियों ने किया। इसका मतलब यहाँ पे जो डे और मैन है इनका यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको जो ध्यान देना है वो टोटल प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। आपने क्या देखा भी 5 गुणा में 20 कितना हो गया, 100, यानी 20 की गुणा में किस नंबर के साथ करोगे, 100 आ जाए। तो आपने क्या देखा भी 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो भी 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हो। तो 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे ये चीज अब आप लोग यहाँ पे इस तरीके से देखते, जैसे भी 55 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ये बात क्लियर है। अगर मैं ये बोलूं कि भी 20 लड़के इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो आपने क्या देखा, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे भी 20 आदमी 20 लड़के 20, सॉरी मैं अभी गलत बोल रहा हूं, जब से 55 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अगर आप यहां से टोटल वर्क निकालोगे तो वो क्या होगा भी, 55 गुणा में 20 होगा। उसको ये नहीं पता भी टोटल काम को कि भी 55 आदमी है या दिन है। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं भी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे भी 55 दिन में काम हुआ, 55 दिन में कितने जनों ने काम किया भी, 20 लड़कों ने काम किया। सेम इसी तरीके से भी 20 लड़के कितने दिन में काम कर सकते हैं, उसको 55 दिनों में उसको कर सकते हैं। क्योंकि हमें ध्यान किस पे देना है, हमें ध्यान देना है टोटल प्रोडक्ट पे। आप इस बी को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो और इस डे को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो। 55 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 20 लड़के किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। यानी ये चीजें आप लोग रिवर्स भी कर सकते हो।
बस मैं ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए बाकी क्वेश्चन से आप लोगों को चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, 10 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा इसका, और फिर सेम यही क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। तो पेशेंस आप लोगों को बनाए रखना है। देखिए ऐसा नहीं है कि चीजें मैं जब भी समझाता हूं ना, तो मेरा पहला फोकस यही होता है कि भाई पहले जो काम किया जाए बेसिक पे काम किया जाए, क्योंकि जब हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है ना बच्चों, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमारा बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी अंदाजा ना लगाए कि सर आप पहले बेसिक करा रहे हैं। देखिए बेसिक तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ये तो बिल्कुल यानी मस्ट है, जरूरी है। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को आप लोग बिना लिखे भी कैसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। तो चीजें आप लोगों को यहाँ से सीखनी भी, यहाँ से आपको सभी चीजें बेस्ट सीखने को मिलेगी। तो आपने क्या देखा भी, 10 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। तो आपने क्या देखा भी, 10 औरत किसी काम को कितने दिन में कर रही है भी, 8 दिनों में कर रही है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, 10 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं भी, 12 दिन में कर रहे हैं। जो काम 10 औरतों ने 8 दिन में किया था, सेम वही काम करने के लिए 10 बच्चों को कितना समय लग रहा है भी, 12 दिन यहां से लग रहे हैं। तो आपने क्या देखा भी, यहां से 12 बॉयज ने यही काम कितने दिनों में कर दिया बच्चों, 12 दिनों में यहां से कर दिया। तो आपने क्या देखा भी, डेज से दिन कट जाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा भी, अगर आप इसे 4 से काटते हो तो कितने में कटेगा भी, ये 2 पे, ये कितने पे कटेगा, 3 पे। इसका मतलब 2 औरत किसके बराबर है बच्चों, 2 औरत बराबर 3 बच्चों के बराबर। या तो आप ये बोल सकते हो, या फिर आप यहां से ये भी बोल सकते हो भी, W अपॉन बी, यानी इनकी इफिशियंसी देखे, कार्य क्षमता देखे, तो एक औरत की कार्य क्षमता कितनी है भी, 3, एक लड़के की कार्य क्षमता कितनी है भी, 2। यहां से या फिर ये भी बोल सकते हो, यानी एक औरत एक दिन में 3 काम करेगी और एक बच्चा एक दिन में 2 काम करेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भी 2 औरत 3 बच्चों के बराबर काम करती है। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आप लोगों को यहाँ से टोटल काम निकालना है। टोटल काम या तो आप लोग इस इक्वेशन में रख दीजिए या इस इक्वेशन में रख दीजिए, काम आपका आ जाएगा। हम लोग पहली इक्वेशन में रख लेते हैं भाई। आपने क्या देखा भी, 10, W की वैल्यू कितनी मिली भी आपको, 3 मिली, 3 से गुणा कर दो। कितने दिन लगते हैं भी इनको, 8 दिन लगते हैं। यानी 10 औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है, 3। तो 10 औरत एक दिन में कितना काम कर लेगी, 30 कर लेगी। लेकिन 8 दिनों में कितना कर लेगी भी, यहां से अगर आप लोग देखते हो 10 गुणा में 3, यहां से हो जाएगा भी आप लोगों का 240 यूनिट आप लोगों का टोटल काम हो जाएगा। लेकिन अब यही 240 यूनिट जो काम अब हमें करवाना है वो किससे करवाना है, अब ये देखिए, ये काम करवाना है भी 6 औरत से और 3 बच्चों से करवाना। अब आपने क्या देखा भी, एक औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है, 3 काम कर सकती है। तो 6 गुणा में 3 कितना हो गया भी, 18 हो गया। यानी 18 काम तो ये हो गया, प्लस 3 बच्चे। एक बच्चा एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2। तो 3 बच्चे कितना काम कर लेंगे भी, 6। तो 18 प्लस 6 यानी टोटल काम कितना हो गया भी, 24 काम ये एक दिन में कर लेंगे। काम करवाना कितना है भी, 240। 240 को जब 24 से डिवाइड करोगे तो हमें पता लग जाएगा भी काम कितने दिनों में हो जाएगा, 10 दिनों में हो जाएगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को बच्चों अगर एग्जाम में इस तरीके से करोगे तो कोई भी फायदा नहीं है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये चीजें सिर्फ घर के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर एग्जाम में अगर आप लोग क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो सिलेक्शन देखिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक नया तरीका मैं अब आप लोगों को यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ, उस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देके सीखना है भाई। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखना बंद कर दीजिए, जो मैं अब चीजें यहाँ पे आपको सिखाना चाहता हूँ उस पर ध्यान देना। आपने क्या देखा भी, 10 औरत इस काम को 8 दिन में कर सकती है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भी, 8 औरत इस काम को 10 दिन में कर सकती है। 10 बच्चे इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भी, 12 बच्चे इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। आपने क्या देखा भी, जो है 10 से 10 तो कट ही जाएगा, क्योंकि जब आप यहां से इक्वेशन बनाओगे तो 10 से तो 10 कट ही जाएगा। तो आपने क्या देखा भी, 8 औरत किसके बराबर है, 12 बच्चों के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर इसे 4 से काटोगे तो 2 औरत किसके बराबर है, अभी 3 बच्चों के बराबर है। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट ध्यान रखनी है, ठीक है। आपने क्या ध्यान रखा, दो औरत 3 बच्चों के बराबर काम कर सकती है। अब आप लोगों को यहाँ से ये चीजें देखनी है भाई। अब आपने क्या देखा, 6 औरत और 3 बच्चे। आपको पता है भी 3 बच्चों की जगह हम क्या लिख सकते हैं भी, 2 औरत और लिख सकते हैं।
इसका मतलब 6 और 2 कितनी औरत हो गई भी? 8 औरत हो गई। अब आपने क्या देखा भी 10 औरत जो थी वो काम को कितने दिनों में कर सकती थी? भी वो काम को कर सकती थी 8 दिनों में। अब 6 औरत ये, 2 औरत ये, यानी टोटल कितनी औरत हो गई भी? 8 औरत हो गई। ये अब कितने दिनों में काम करेगी? ये अब आपने बताना। देखिए मैंने अभी आपको एक कांसेप्ट सिखाया था। मैंने बताया था भी जो काम है वो टोटल यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे भी 10 दिन में 10 दिन में जो काम हो रहा है वो कितनी औरत कर रहे हैं भी? 8 औरत कर रहे हैं। क्योंकि आपने क्या देखा भी 10 गुना में 8 कितना हो गया? 80। यानी जो हमारा टोटल प्रोडक्ट होना चाहिए वो 80 आना चाहिए। तो 8 की गुणा में किसके साथ करूं? 10 के साथ करूंगा। यानी जो 8 औरत है उस काम को कितने दिन में कर लेगी? 10 दिन में। क्योंकि देखिए टोटल काम कैसे निकलता है? टोटल काम आपने देखा 10 औरत ने काम किया 8 दिन, यानी टोटल काम हो गया भी 80 काम हो गया। अब यही काम किससे करवाना है? 8 औरत से करवाना है। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। लेकिन आप लोग ये चीज करने की बजाय आप लोग डायरेक्ट देखिए, आपने क्या देखा भी 10 औरत किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो भाई कि 8 औरतों ने सेम यही काम कितने दिन में किया? भी 10 दिन में। यानी इस डब्ल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दो, इस डे को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा? भी आपको पता लग गया भी 8 औरत इस काम को कितने दिन में कर लेगी? 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ गई। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरीके से करना था। अगर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो मैं ये देखता भी 10 से 10 कट गया, 8 औरत 12 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब 2 औरत किसके बराबर है? 3 बच्चों के बराबर। 3 बच्चों के बराबर, इसका मतलब यहां से कितनी औरत हो गई? 8 औरत हो गई। आपने देखा भी 10 औरतें इसी काम को 8 दिन में कर सकती है और आपको बताना है 8 औरतें इस काम को कितने दिन में करेगी। तो आपने क्या देखा, आप इसको इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हो। तो आपने देखा 8 औरतें इसी काम को कितने दिन में कर लेगी? 10 दिन में कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ और एग्जाम में अटेम्प्ट करता हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है भाई 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर कितने दिन में काम कर सकते हैं? 8 दिनों में काम कर सकते हैं। इसका भी पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, फिर सेम यही क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे या फिर शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं तो वो बताऊंगा। तो पेशेंस बनाए रखना है आपने। तो मैंने क्या देखा भाई यहाँ पे आपने लिखना है सबसे पहले 4 आदमी प्लस 4 आदमी प्लस कितनी औरतों ने काम किया? भी 6 औरतों ने काम किया। तो 6 वुमेन कितने दिन काम कर रही है? भी ये 8 दिन में इनने काम ये पूरा कर दिया। सेम यही काम अब हम किससे करवा रहे हैं? हम सेम यही काम अब हम करवा रहे हैं 3 आदमियों से और 7 औरतों से। इन्होंने कितने दिन लिए? भी इन्होंने लिए 10 दिन। तो आप यहां से कह सकते हैं भाई 3 आदमी प्लस 7 औरतें, इन्होंने कितने दिन लिया? भाई इन्होंने लिए 10 दिन काम को पूरा करना। ये भी काम सेम है, ये भी काम सेम है। अब आप लोग यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करो। 8 गुणा में 4 करोगे तो कितना आ गया? भी ये हो गया आप लोगों का 32 एम। 4 गुणा में 6 ये कितना आ गया? भी ये हो गया आप लोगों का 48 डब्ल्यू। 10 गुणा में 3 ये हो गया भी आप लोगों का 30 एम। ये हो गया आप लोगों का 70 वुमेन। अगर आप इस 30 एम को इधर लेके आओगे तो कितना बचेगा? भी 2 एम। इस 48 को 70 में से घटाओगे तो कितना बचेगा? भी 22 औरत बचेगी। यानी आपको पता लग गया भी एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर सकता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम कर सकते हो। या तो आप एक आदमी को काम पे रख लो या फिर आप 11 औरतों को काम पे रख लो। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई 10 औरतें उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो आपने क्या देखा भी, अब आप यहां से ये बोल सकते हो कि भाई एक आदमी 11 औरतों के बराबर है। अगर एक आदमी 11 औरतों के बराबर है तो 4 आदमी कितनी औरतों के बराबर हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 44 औरतों के बराबर हो जाएगा। ये बात आप यहां से बोल सकते हो। तो इस इक्वेशन को आप यहां पे रखोगे तो आपने क्या देखा भी 44 औरतें ये, 6 औरतें ये, यानी आपने देखा भी 50 औरतें इस काम को कितने दिन में कर पा रही हैं? 8 दिनों में कर पा रही। ये बात क्लियर है। अब आपको ये बताना है 10 औरतें इस काम को कितने दिन में कर देंगी। अब आपने क्या देखा, जो संख्या थी, मैन पावर थी, वो आपने कितने से घटा दी? पहले 50 औरतें काम करती थी, अब काम करेगी 10 औरतें। यानी जो मैन पावर थी वो आपने कितने से घटा दी भी? वो घटा दी आपने 5 से। अगर 5 गुना मैन पावर कम कर दी, इसका मतलब जो समय लगेगा वो 5 गुना ज्यादा लगेगा। तो 8 गुना में 5 करोगे तो यानी समय अब कितना लगेगा हमें? यहाँ से 40 दिन हमें यहाँ से समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन में यहाँ पे करेक्शन कर लो। यहाँ पे क्या आएगा? भी 40 यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग देखिए ये चीज समझ में नहीं आई तो इसके आगे देखिए आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते थे। अगर मैं यहाँ से देखिए, अगर आप लोग थोड़ा सा और लॉन्ग कट इसे करना चाहते तो कैसे कर सकते थे वो मैं आपको बता। फिर आपने क्या देखा भी यहाँ से आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो मैन डिवाइड बाय डब्ल्यू, यानी एक दिन में आदमी कितना काम करता है? 11, और औरत कितना काम करती है? भी एक काम करती है।
अब इस इक्वेशन को या तो यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, बात बराबर है। तो आपने क्या देखा, एक आदमी 11 काम करता है तो 4 आदमी कितना काम कर लेंगे, 44 काम कर लेंगे। प्लस एक औरत एक दिन में कितना काम करती है, 6, तो 6 औरतें कितना काम कर लेगी भी, 6 काम कर लेंगे। कितना काम कितने दिनों में काम कर लेते हैं, ये 8 दिनों में काम कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा भी, टोटल 44 जमा में 6 कितना हो गया भी, 50, 50 गुणा में 8 करोगे तो टोटल काम कितना हो गया भी, टोटल काम हो गया हमारा 400। अब ये 400 काम करवाना किससे भी, ये करवाना है हमें 10 औरतों से। एक औरत एक दिन में कितना काम कर सकती है, एक, तो 10 औरत कितना काम कर लेगी एक दिन में, 10 काम कर लेगी। तो 400 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ से लगेंगे इन्हें 40 दिन। ठीक है, ये हो गया है हमारा लॉन्ग कट। लेकिन क्वेश्चन को आप लोगों को एग्जाम में कभी भी इस तरीके से सोल्व नहीं करना है। अब मैं जो चीजें आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, उस चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। आप लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आप आदमियों के ऊपर फोकस करो। तो आपने क्या देखिए, 8 को 4 से गुणा करो, 8 गुणा में 4 कितना होगा, ये हो गया आप लोगों का 32 आदमी। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, 10 गुणा में 3 कितना होगा, 30 आदमी। 32 में से 30 घटाओगे तो कितने आदमी बच गए, तो आपने बोला सर 2 आदमी बच गए। ठीक है, इतना काम हो गया, यहां तक आपको ये चीज पता लग गई। फिर आप देखो 8 गुणा में 6 कितना होगा, ये हो गया आप लोगों का 48, 48 औरतें। 10 गुणा में 7 कितना होगा, 70 हो गया। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, तो 70 में से 48 घटाओगे तो कितना बच गया, ये बच गया आप लोगों का 22 औरतें। तो आप बोल सकते हो भी एक आदमी किसके बराबर है, 11 औरतों के बराबर है। एक आदमी 11 औरतों के बराबर है, तो 4 आदमी है, इसका मतलब कितनी औरतें हो गई, 44, 44 जमा में 6 कितना होगी, 50। आपको पता लग गया भी 50 औरतें इसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 8 दिन में कर सकती हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 10 औरतें। तो आपने क्या देखा, मैन पावर आपने कितने से घटा दी, आपने घटा दी 5 गुना घटा दी। यानी समय भी आपको क्या लगेगा, 5 गुना ज्यादा लगेगा, तो समय लगेगा 40। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता तो मैं सीधे डायरेक्ट देखता, 8 गुणा में 4 32, 10 गुणा में 3 30, 32 में से 30 गया यानी 2 आदमी बच गए। ये चीजें मैंने अपने दिमाग में याद रखी। 8 गुणा में 6 48, 10 गुणा में 7 70, 70 में से 48 गया यानी कितना बच गया अभी 22। 2 आदमी 22 औरतों के बराबर, इसका मतलब एक आदमी 11 औरतों के बराबर। 44 आदमी है, 44 आदमी का मतलब 4 आदमी है, 4 आदमी का मतलब 44 औरतें हो गया। 44 जमा में 6 कितना हो गया, 50। 50 औरतें उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। अब 10 औरतों से करवाना, तो मैंने देखा कि 50 से 10 हो गया यानी स्ट्रेंथ 5 गुना घट गई, यानी टाइम 5 गुना ज्यादा लगेगा। तो 8 गुना में 5 करोगे तो कितना हो गया अभी, 40 दिन यहाँ से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात देखिए, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझनी थी। बाकी देखिए, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को चीजें और भी ज्यादा समझ में आएगी। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या कहता है भी, एक आदमी 2 औरतें और 3 बच्चे कितने दिनों में काम कर सकते हैं भी, 55 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा भी, अगर एक आदमी काम करेगा तो काम कितने दिनों में होगा, 55। सेम यही काम अगर 2 औरतें करेंगी तो ये कितने दिनों में कर सकती हैं, 55 दिनों में। सेम यही काम अगर 3 बच्चे करे तो ये भी कितने दिनों में कर लेंगे, 55 दिनों में कर देंगे। अब आपने जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें अथवा और होता है, तो आप लोगों को एक चीजें ध्यान रखनी है, 55 तो सभी में कॉमन है, तो इस चीजों को आप लोग डायरेक्ट काट दो। तो आपने क्या देखा, एक आदमी 2 औरतों के बराबर है और 3 बच्चों के बराबर है। अब आपको जो काम करवाना है वो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे से करवाना। तो आप लोग क्या करो भी, इसको है ना एक सिंगल चीज में चेंज कर लो, या तो आदमी में चेंज कर लो, या औरत में, या फिर आदमी बच्चे में। तो हम चेंज करेंगे भी बच्चे में, क्योंकि बच्चे की जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है। क्योंकि एक आदमी 3 बच्चों के बराबर है, तो हम लोग जो पूरी इक्वेशन है इसको हम बच्चों में चेंज करेंगे। तो एक आदमी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भी, 3 बच्चे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भी, कितने बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर है, तो एक औरत कितने बच्चों के बराबर होगी, 1.5 बच्चे के बराबर होगी। तो 1.5 बच्चा आपने यहाँ पे लिख दिया। एक बच्चा किसके बराबर है, एक बच्चे के बराबर है। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी आपने यहाँ से क्या देखा अभी, 5.5 क्या हो गए, 5.5 बच्चे हो गए। ये इस काम को कितने दिन में कर लें। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए भी, आपने क्या देखा, 3 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं भी, 55 दिन में कर पा रहे हैं। तो आप इस काम को ऐसे भी बोल सकते हो कि 55 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लें। ये कंसेप्ट अभी तो सिखाया मैंने, ये चीजें आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो। 3 बच्चे किसी काम को अगर 55 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब 55 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे भी, 3 दिन में। अब आपको जो काम करवाना है भी, वो करवाना है 5.5 बच्चों से।
यानी 55 को 5.5 बनाने के लिए आपने क्या किया, अभी 10 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ है वो आपने 10 गुना घटा दी। तो अब की बार जो आपको समय लगेगा वो 10 गुना ज्यादा लगेगा। तो 3 का 10 गुना ज्यादा कितना होगा भी, तो यानी 5.5 बच्चे इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 30 दिन में। तो 30 दिन आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन को बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट करना था। मैं दोबारा बताता हूँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन था, अगर इस तरीके से सॉल्व करते तो आपने क्या देखा, भी एक आदमी 2 औरतों के बराबर है और 3 बच्चों के बराबर है। ये चीज आप लोगों को यहाँ से पता लग गई, क्योंकि 55 दिन में काम कर रहे हैं तो 55 तो सभी जगह से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपने क्या देखा, काम जो करवाना है एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे से, तो हम क्या करते हैं भी पूरी इक्वेशन को बच्चे में चेंज कर देते हैं। एक आदमी की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 बच्चे लिख सकते हैं। एक औरत की जगह 2 औरत 3 बच्चों के बराबर है, यानी एक औरत कितने बच्चों के बराबर हो जाएगी, 1.5। एक बच्चे की जगह हम 1 लिख सकते हैं। 3 1 4, ये कितना होगा भी, 5.5 बच्चे यहां से हो गए। अब सेम इक्वेशन में आपने यहां से देखा, 3 लड़के किसी काम को 55 दिन में कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो भी 55 बच्चे इसी काम को 3 दिन में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीजें हम इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो ध्यान देना होता है वो ध्यान देना होता है टोटल प्रोडक्ट पे। क्योंकि 55 गुना में 3 कितना होगा भी, 155। 55 गुना में 3 कितना होगा, 155। यानी काम कितना, 155 यूनिट है। फिर अब आपको जो काम करवाना है वो काम करवाना है भी 5.5 बच्चों से। यानी जो स्ट्रेंथ है वो आपने कितने गुना से घटा दी, 10 गुना से घटा दी। तो जो समय लगेगा वो 10 गुना ज्यादा लगेगा। 3 गुना में 10 करोगे तो अब जो समय लगेगा वो कितना लगेगा भी, 30 दिन आप लोगों को यहाँ से लग जाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो यार क्लास को जरूर लाइक करना है आप लोगों ने। अगर ये कंसेप्ट आप लोगों ने पहली बार ऐसे इस तरीके से पढ़ा है तो देखिए यार वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को नई चीजें सिखाना चाहता हूँ। जो चीजें पुरानी हो चुकी हैं वो उन चीजों को मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो सभी को पता है। तो नया कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो यार लाइक जरूर करना है, इसमें आप लोगों को कंजूसी नहीं करनी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी, ए बी का आधा कार्य करता है, वह सी ए और बी दोनों द्वारा मिलकर किए गए कार्य का आधा काम करता है। तो आपने क्या देखा भी, यहां से ए बी और सी। ए जो है वो बी का आधा काम करता है। अगर बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करेगा, बी 1 काम करेगा। सी क्या बोलता है भी, ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं उसका आधा काम करता है। तो मैंने देखा बी और ए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 और 1 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब सी कितना काम करेगा, सी काम करेगा 1.5 का। ये क्या है भी, ये है इनकी कार्य क्षमता। यानी ए एक दिन में 1 काम करेगा तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। सी कितना काम करेगा, 1.5 काम करेगा। ये क्या कहता है भी, यदि सी एक कार्य को अकेला 12 दिन में कर सकता है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या देखा भी, सी एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में काम करता है 1.5। तो 12 दिनों में कितना काम हो जाएगा भी, 12 दिनों में काम हो जाएगा आप लोगों को 18 यूनिट काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1.3 को क्या लिख सकते हो, 3.2 इंटू में 12 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 18 आ जाएगा। ये चीजें आप लोगों को डायरेक्ट करनी है। तो आपने क्या देखा भी, टोटल काम कितना है, 18 काम। अब आपको किससे करवाना है, सभी से मिलकर करवाना है। 1 3 4 4.5। जब 18 को 4.5 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब कितने दिन आ जाएंगे, 4 दिन आ जाएंगे। तो यही आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने। चीजें आप लोग अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं तो चीजें आप लोग इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहे तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते थे। आप लोग फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते भी, ए और बी, यानी बी 2 काम करता है तो ए कितना काम करता है, ए। फिर आपने क्या देखा भी, ए और बी और सी, ए और बी अगर 2 काम करता है तो सी कितना काम करता है, 1। फिर आपने क्या देखा भी, यहाँ कितना काम कर रहा है, ये 3। यहाँ कितना काम कर रहा है, 2। तो काम सेम बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप किससे गुणा करोगे, 2 से। यहाँ किससे गुणा करोगे, 3 से। 2 से गुणा करोगे तो जो कार्य क्षमता है वो ए की कितनी हो जाएगी, 2। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये कितना हो जाएगा, 3। यानी अब जो ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है कितनी हो जाएगी, 2 4 और 3 हो जाएगी। तो देखिए यहां से आप लोग टाइम ज्यादा लगा लो। फिर आपने देखा सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3। टोटल कितने दिनों में काम करता है वो, 12 दिनों में। तो काम कितना हो गया, काम हो गया 36। अब यही काम करवाना है किससे भी, तीनों से मिलके। 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आंसर आ गया 4। तो देखिए एक तो हो गया ये लॉन्ग मेथड, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व नहीं करना, आप लोगों ने लॉजिकल सोचना था। चीजें जितना ज्यादा शॉर्ट करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए 28वें क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ चुके हैं। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी अगर मिलके काम करे तो 12 दिन में हो जाएगा।
ए अकेला उसी काम को करेगा तो 20 दिनों में काम हो जाएगा। यदि बी प्रतिदिन केवल सिर्फ आधा काम करे और ए और बी मिलकर काम करे तो काम अब आपका कितने दिनों में होगा, ये अब आप लोगों को यहां से बताना। तो आपने ये देखा भी ए और बी मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में काम होता है, अभी 12 दिन में काम होता है। अब ए और बी को ही काम करना है, लेकिन बी जो काम करेगा वो अपनी स्ट्रेंथ का आधा काम करेगा। इसका मतलब जो समय लगेगा हमें 12 से तो ज्यादा ही लगेगा। इसका मतलब 10 तो हमारा कट गया, 11 भी कट गया, क्योंकि आंसर हमारा 12 से बड़ा आने वाला है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपने क्या देखा, अभी ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं, 12 दिन में। ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, अभी 20 दिन में कर सकता है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 12 और 20 का एलसीएम हो गया भी आप लोगों का, यहाँ से आपने मान लिया काम है कितना, भी 60 काम है। ये बात क्लियर है। फिर आपने क्या देखा, भी कार्य क्षमता 12 को 60 बनाने के कितने से गुणा करोगे, 5 से। इसको किससे गुणा करोगे, 20 को 3 से। तो आपको पता लग गया बी कितना, ए कितना काम कर रहा है, 3। तो बी कितना काम करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि बी जो है वो अब जो पहले जितना काम करता था उसका आधा काम करेगा। पहले काम करता था 2, अब काम करेगा 1। तो 3 और 1 कितना हो गया, यानी अब काम कितना होगा, एक दिन में 4 काम होगा। तो 60 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ गया, अभी 15 यहाँ से आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर कितना आ रहा होगा बच्चों, 15 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ रहा होगा। इस बात को आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ए और बी किसी कार्य को अगर अलग अलग करे तो 30 और 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ में शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया और बी ने जो कार्य को 40 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए कितने दिनों के बाद छोड़ के चला गया, ये अब आप लोगों को बता। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि ए और बी का अलग अलग टाइम दे रखा है और आपको ये बता दिया कि बी ने वो जो काम है वो 40 दिन किया, तो ए कितने दिनों तक काम किया होगा और कितने दिन के बाद छोड़ के गया। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ए और बी, ए कितने दिनों में कर सकता है, तो आपने बोला सर 30। बी कितने दिनों में कर सकता है, 50। 30 और 50 का ऐसा काम मानो जो 30 से भी भाग हो जाए और 50 से भी, तो आपने बोला सर 150 काम मान लेते हैं। 150 यूनिट हमने काम मान लिया, तो एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी। 30 को 150 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 5 से। 50 को 150 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे, 3 से। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आपने क्या देखा, बी ने जो काम किया कितने दिन काम किया, अभी 40 दिन काम किया। एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 40 दिनों में कितना काम कर लेगा, ये 120 काम ये कर लेगा। इसका मतलब काम बच कितना गया, अभी काम बच गया 30। आपने देखा भी बी की जो जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ थी, इसने 40 दिन काम किया, तो 40 दिनों में सिर्फ 120 काम कर पाया, यानी ये जो 30 काम बच गया, इस 30 काम को कौन करके गया होगा, ए करके गया होगा। तो ए एक दिन में कितना कर सकता है, अभी 5। 30 को जब 5 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब ए कितने दिनों तक काम करके गया होगा, अभी 6 दिन, और 6 दिन के बाद उसने वो काम छोड़ा होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आंसर यहाँ से आ जाएगा। देखिए दोबारा देखिए, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 50 दिन में, लघुत्तम आ गया 150। ए की एक दिन में कार्य क्षमता 5, बी की 3। बी ने 40 दिन तक काम किया लगातार, तो 40 गुना में 3, 120 उसने काम कर लिया। 120 से ज्यादा काम वो नहीं कर सकता था। फिर आपने क्या देखा, 120 को 150 में से घटाओगे यानी 30 काम बच गया। वो 30 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5। तो 30 को जब आपने 5 से डिवाइड किया, इसका मतलब आपको पता लग गया कि ए ने कितने दिन तक काम किया था, 6 दिन तक काम किया था। तो आपसे ये पूछा गया भी ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया है, तो आप बताओगे यहाँ से 6 दिन के बाद छोड़ के गया। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी मिलकर अगर काम करे तो 12 दिनों में हो जाएगा। बी और सी मिलकर काम करे तो 16 दिनों में हो जाएगा। पहले इसे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, सी ने 13 दिन काम किया, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए, अब आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है, भी ए और बी मिलके काम करते हैं तो 12 दिनों में काम पूरा हो जाता है। बी और सी मिलके काम करे तो काम हो जाता है 16 दिनों में पूरा। तो 12 और 16 का लघुत्तम कितना आ गया, 12 और 16 का लघुत्तम हो गया भी आप लोगों का यहाँ से 48। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से एक बात पता लग गई कि आंसर जो मेरा आएगा वो आंसर ऐसा होगा जो 48 से क्या हो सके, भी भाग हो सके। तो आपने देखा 48 से भाग होने वाला 16, 24 और 48 तीन ऑप्शन है। काम किससे करवाना है, सी से। बी और सी मिलके जब काम करते हैं तो 16 दिन में होता है, इसका मतलब 16 तो आप लोगों का यहाँ से ऑप्शन हो नहीं सकता है। या तो आंसर सी होगा या आंसर डी होगा। ठीक है,
अगर ऑप्शन ऐसा होता कि भाई एक ही ऑप्शन ऐसा बचता जो 48 से भाग हो रहा तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको दो ऑप्शन क्लैश कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से आप कार्य क्षमता निकालोगे, और 12 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे बच्चों? 4 से गुणा करोगे। 16 को 48 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 3 से। अब आपको ये बात पता है कि ए और बी अगर मिलके काम करे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। बी और सी मिलके काम करे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। लेकिन आपको जो अलग इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। लेकिन हमें यहां से ये नहीं पता बच्चों कि ए अगर अकेला काम करे तो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, बी अकेला काम करे तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, सी अकेला काम करे तो कितना काम कर सकता है। हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता। हमें जो इंफॉर्मेशन पता है, अगर मिलके काम करते हैं तो पता है कि भी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए और बी को और बी और सी को यहाँ पे मिला के काम करवा ले, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो पता है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज करेंगे। ए ने कितने दिन काम किया? अभी 5 दिन काम किया। अगर यही 5 दिन काम वो बी के साथ मिलके करता तो ए और बी कितने दिन काम करेंगे? अब 5 दिन काम करेंगे। बी काम करता कितने दिन है? अभी 7 दिन। 5 दिन यहाँ पे काम कर चुका है, यानी अब काम कितने दिन करेगा? 2 दिन। अगर यही 2 दिन अगर वो सी के साथ मिलके काम कर ले तो यहाँ पे इसने कितने दिन काम किया? अभी 2 दिन। सी ने 2 दिन काम कर लिया, यानी सी का कितने दिन का काम बच गया? अभी सी का बच गया 11 दिन का काम। ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब आपको पता है ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 4। तो 5 गुणा में 4 करोगे, यानी काम कितना हो गया? अभी 20 यूनिट काम हो गया। बी और सी मिलके काम करे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 2 दिन में काम हो जाएगा 6। तो 20 और 6 यानी टोटल कितना? 26 काम हो गया। 26 को अगर आप लोग घटाओगे तो यानी काम कितना बच गया? अभी 22 काम बच गया। तो आपने क्या देखा? अभी 11 दिनों में कितना काम हुआ? अभी 11 दिनों में काम हो रहा है 22 यूनिट काम। अब आपको काम करवाना कितना है? अभी काम करवाना है आपको 48। आपने देखा अभी 22 का आधा कितना? 11। तो 48 का आधा कितना हो गया? 24। यानी जो पूरा काम है सी अकेला कितने दिनों में कर लेगा? 24 दिनों में यहां से कर लेगा। तो सी यहां से आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है? ए और बी सी तीनों को अलग अलग दिन का काम दे रखा है। ए कितने दिन में कर सकता है? 36। बी 54। सी कितने दिन में कर सकता है? अभी 72 डेज में कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? ए। और काम पूरा समाप्त होने से 12 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? बी। तो सी ने कितने दिन काम किया, ये अब आप लोगों को बताना है। देखिए अभी काम छोड़ के कौन गया? ए छोड़ के गया, बी छोड़ के गया। सी ने क्या किया? अभी शुरू से लेके आखिरी तक काम किया। इसका मतलब यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ है। तो देखिए भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है? अगर आप लोग थोड़ा सा टेक्निकल सोचते हैं, टेक्निकल अगर देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर बिना लिखे सॉल्व करूं तो मैं देखिए कर सकता हूं। मैंने ये देखा ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? अभी 36 दिन में कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब अगर ये बी और सी भी अगर 36 दिन में काम कर लेते तो काम आपका कितने दिनों में हो जाता? अभी 12 दिनों में हो जाता। लेकिन सी जो है वो 72 दिन ले रहा है, ए ले रहा है 54 दिन। यानी अगर अकेले अकेले काम करेंगे, अगर तीनों मिलके भी काम करे तो जो आपको समय लगेगा वो 12 दिन से तो क्या लगेगा? ज्यादा ही लगेगा। इसका मतलब 4, 8 और 12 तो क्या हो गया? कट गया। क्योंकि अगर तीनों मिलके भी काम करते हैं तो भी उन्हें 12 दिन से ज्यादा समय लगेगा। और आपसे पूछा गया भी सी अकेला कितना दिन लेगा, तो सी को तो ऑलरेडी 12 से ज्यादा दिन ही लगेंगे। तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया? यहाँ से 24 हो गया। देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूँ, फिर मैं आपको इसको बेसिक से लॉजिकल भी बताऊंगा। आपने क्या देखा? ए अकेला इस काम को 36 दिन में कर सकता है। अगर बी भी 36 दिन में करता, सी भी 36 दिन में करता, तो काम आपका 12 दिन में खत्म हो जाता, तीनों मिलके करते जब। लेकिन अगर लॉजिकल देखा जाए तो बी 36 से ज्यादा दिन ले रहा है, सी भी ज्यादा दिन ले रहा है, यानी तीनों मिलके भी काम करेंगे तो भी काम आपका 12 दिन से तो ज्यादा ही होगा। और अब आप काम किसको करना है? सी को। तो सी को तो डेफिनेटली 12 से ज्यादा दिन ही लगेंगे। तो 3 ऑप्शन तो आपके डायरेक्टली कट गए, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ से डायरेक्टली आंसर हो गया। लेकिन देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे वो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर सकता है बच्चों? 36। बी कितने दिन में काम कर सकता है? 54। सी कितने दिन में काम कर सकता है? 72। काम ऐसा मानना है जो इन सभी से भाग हो जाए। तो आपने क्या देखा? अभी 54 का डबल कितना हो गया? 108। काम मान लिया आपने 108 यूनिट काम करना है, तो एक दिन का काम कितना होगा? अभी 36 को 108 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 3 से। 54 को 108 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 2 से।
72 को 108 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 1.5 से, या फिर आप 108 को 72 से भाग कर दो तो 36 से 2 बार कटेगा, 36 से 3 बार, तो 3/2 कितना होता है? 1.5। यानी आपको पता लग गया कि सी एक दिन में कितना काम कर सकता है? अभी 1.5 काम कर सकता है, 1.5 काम कर सकता है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि जो काम है, काम पूरा होने से 8 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है? अभी ए छोड़ के जा रहा है। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, चलो बेसिक से ही बताता हूं मैं। तो आपको पता लग गया कि 8 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे समझना आपको ए, बी और सी। हमें पता है भी सी ने कितने दिन काम किया? एक्स दिन काम किया, लेकिन एक्स दिन में पूरा काम हो जाता है। ए ने कितने दिन कम काम किया? अभी 8 दिन कम काम किया, यानी एक्स माइनस 8 दिन काम किया। ठीक है, बी ने कितने दिन कम काम किया? 12 दिन कम काम किया, यानी पूरा तो काम होता था एक्स दिन में, लेकिन उसने काम कितने दिन कम किया? अभी 12 दिन कम किया। तो यहां से आप ये बोल सकते हो ए की इफिशियंसी कितनी है? 3 गुणा में एक्स माइनस 8 जमा में बी की इफिशियंसी कितनी है? अभी 2 गुणा में एक्स माइनस 12 जमा में सी की इफिशियंसी कितनी है? अभी 1.5 इंटू में एक्स। ये क्या हो गया? अभी ये हो गया आप लोगों का टोटल काम पूरा हो गया। टोटल काम, ठीक है, यहाँ से पूरा हो गया। टोटल काम आप लोगों का कितना था? अभी टोटल काम आपने मान रखा था 108 यूनिट काम यहाँ से आपने मान रखा। यहाँ से गुणा कर दो भी, ये कितना हो गया? 3x, ये कितना हो गया? अभी -24, ये कितना हो गया? अभी 2x, ये कितना हो गया? -24, ये कितना हो गया? अभी 1.5x। तो -24 कितना हो गया? अभी 48 हो गया। 48 को 108 में जोड़ोगे तो ये कितना हो गया? अभी 156 हो गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये हो गया आप लोगों का 6.5x किसके बराबर हो गया? 1.156 के। अगर यहाँ से पॉइंट हटाओगे, इसका मतलब एक जीरो यहाँ पे क्या लग जाएगी? भी एक्स्ट्रा लग जाएगी। अगर 13 से इसे काटते तो कितने पे कटता है? अभी 5 पे। 5x किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से अगर इसे काटोगे 13 से तो 12 पे कटेगा, तो ये बराबर हो गया 120 के। यानी x की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई? भी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 24 आ गई। तो ये तो हो गया इसका एक बेसिक तरीका, लेकिन इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था। देखिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो तरीका बताने जा रहा हूँ उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। ए, बी और सी, 36, 54 और 72। काम कितना माना था? काम हमने माना था बच्चों कितना? 108 माना था। तो ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2, सी का एक दिन का काम कितना? भी 1.5। अब आपने ये देखा भी ए कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? 8 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। अगर हम ए से 8 दिन काम करवाते तो 8 दिन में कितना काम और कर लेता? भी 24 काम वो और कर लेता। ये बात क्लियर है। बी कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है? भी 12 दिन पहले। एक दिन में 2 काम कर सकता है, अगर हम इसे 12 दिन काम और करवाते तो ये कितना काम और कर लेता? भी 24 काम और कर लेता। 24 और 24 यानी 48 काम हमारा बढ़ जाता। पहले काम कितना था? 108। अब काम कितना बढ़ गया? 48 काम और बढ़ गया। अब काम कितना आ गया? भी आपका 156 काम हो गया। अब ये 156 काम करना है तीनों को मिलके। क्यों? क्योंकि सी ने कितने दिन काम किया ये आपसे पूछा गया है ना। टोटल काम आपका कितने दिनों में पूरा होगा? तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5 और 1 कितना हो गया? 6.5। 6.5 का मतलब आप इसको लिख सकते हो भी 13/2 भी लिख सकते हो। इस 13 को इससे काटोगे तो कितने में कटेगा? 12 पे। 12 गुणा में 2 कितना हो गया? यानी काम आपका कितने दिनों में हो जाएगा? 24 दिनों में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी सोच सकते थे। 32, 2 क्वेश्चन और रह गए तो फटाफट हम लोग करेंगे। अभी ए कितने दिन में कर सकता है? भी ए कर सकता है 4 घंटे में। बी और सी मिलके काम करे तो काम हमारा 3 घंटे में हो जाएगा। ए और सी मिलके करे तो काम हमारा 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। 4, 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? तो काम हमने मान लिया भी काम है हमारा 12। ठीक है, आंसर हमारा वही होगा जो 12 से भाग हो सकता है। तो हमने देखा भी 12 हमारा यहाँ से 12 और 24। ठीक है, 12 से भाग होने वाला आंसर बताना, तो 12 से भाग होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 12। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब क्या पूछा गया? बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो कार्य क्षमता देखनी। एक ही एक दिन की कार्य क्षमता कितनी होगी? 3, क्योंकि 4 गुणा में 3 कितना हो गया? 12। 3 को किससे गुणा करोगे? 4 से। 2 को किससे गुणा करोगे? 6 से। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12। अब आपने क्या देखा? ए और सी मिलकर काम करते तो 6 काम कर सकते हैं, जिसमें से ए कितना काम करता है? 3। ए और सी, ए 3 काम करता है, सी भी कितना काम करता है? 3। ये 4 काम किसने किया? अभी बी और सी ने। आपको पता है सी कितना काम कर सकता है? 3। तो बी कितना काम करता है? एक दिन में 1 काम करता है। काम करवाना कितना? भी 12। तो समय भी कितना दिन लगेंगे? 12 दिन उसे लग जाएंगे, यानी 12 घंटे उसे लग जाएंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि जेम्स और बॉन्ड 2 आदमी हैं जो अलग अलग काम करके किसी खेत को 8 और 12 घंटे में जोत सकते हैं। तो वह 1 घंटे
एकांतर काम करे तो 9 बजे उन्होंने काम शुरू किया तो काम आपका कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, ये पूछा है। देख दोबारा बताता हूँ। जेम्स और बॉन्ड 2 व्यक्ति हैं, जो जेम्स तो 8 घंटे में खेत को जोत सकता है और बॉन्ड उसी खेत को 12 घंटे में जोत सकता है। लेकिन जो वो काम उन्होंने शुरू किया वो 9 बजे शुरू किया, लेकिन वो काम करेंगे एक घंटा। 1 घंटा जेम्स काम करेगा, 1 घंटा बॉन्ड काम करेगा। और काम की शुरुआत कौन पहले कर रहा है? काम की शुरुआत कर रहा है पहले जेम्स, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि जो काम है वो आपका कितनी देर में पूरा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा अभी, जेम्स और बॉन्ड। जेम्स कितनी देर में काम कर सकता है? 8 घंटे में। बॉन्ड कितनी देर में? 12 घंटे में। काम हमने मान लिया भी, काम था कितना भी, 24 यूनिट काम था, ठीक है। यहाँ तक कितना काम हो गया। अब आप लोग 1 घंटे का काम देखो। 1 घंटे का काम मतलब कार्य क्षमता। 8 को 24 बनाने के कितने से गुणा करोगे? 3 से। 24 12 को 24 बनाने के लिए 2 से, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जेम्स आएगा पहले घंटे में कितना काम करके जाएगा? 3। फिर बॉन्ड आएगा, वो दूसरे घंटे में कितना काम करके जाएगा? 2। यानी 3 और 2 कितना काम, यानी 5 यूनिट काम होगा कितनी देर में भी? 2 घंटे में। ये बात आपको क्लियर है। काम करवाना कितना है भी? 24। तो आप लोग ये देखिए भी 5 के मल्टीपल तक काम करवाए, यानी 20 यूनिट काम करवाने में कितना समय लगेगा? 5 को 20 बनाने के लिए कितने से गुणा किया? 4 से। तो इसको भी 4 से गुणा करोगे, यानी 20 यूनिट काम आपका कितनी देर में हो जाएगा? 8 घंटे में आप लोगों का हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, 20 यूनिट काम हुआ कितनी देर में भी? 8 घंटे में। बारी किसकी आई भी? जेम्स की। जेम्स कितना काम करेगा? 3 यूनिट। कितना घंटे लग जाएंगे? 1 घंटा और लग जाएगा, यानी 9 घंटे हो गए और काम हो गया भी आप लोगों का 23 यूनिट। काम करना कितना रह गया भी? 1 यूनिट। बॉन्ड 1 घंटे में कितना काम कर सकता है? 2। अगर एक घंटे में 2 काम कर सकता है और अब काम करवाना कितना है भी? 1 यूनिट काम करवाना है, तो 1 यूनिट काम करने में से कितने मिनट लगेंगे? 30 मिनट उससे लगेंगे, यानी टोटल टाइम हो गया आप लोगों का 9 घंटे 30 मिनट आप लोगों के लगेंगे। काम आपने शुरू कब किया था? भी शुरू किया था आपने सुबह के 9 बजे, तो काम आपका खत्म कितना होगा भी? 6:30 पे, क्योंकि 9 घंटे 30 मिनट लगेंगे। 9 में 9 घंटे 30 मिनट जोड़ोगे तो इसका मतलब समय आ गया आप लोगों का 6 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ तक ये आप लोगों को क्लासेस कैसे लगी बच्चों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी यार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अब तक, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन पे जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आपको खुश रखे और इस साल आप लोग की गवर्नमेंट जॉब जरूर लगे।